हर हर महादेव। हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। महाभारत कालीन एक घटना को आज समझते हैं, जिससे हमारे जीवन को एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। महाभारत का जो युद्ध हुआ, इसमें दोनों सेनाओं के बीच में जो युद्ध हो रहा था, ये दोनों सेनाओं का नाम क्या था, वास्तविकता क्या थी, इनकी वास्तविकता क्या थी, इसको समझते हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो दोनों सेनाएं जब आमने सामने थी और अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण हुए। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने युद्ध स्थल में कहा कि हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलो। भगवान कृष्ण ने एक शब्द कहा कि क्यों, इसका क्या तात्पर्य है? तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मेरा तात्पर्य एक ही है कि मेरे रथ को जब आप बीचों बीच ले चलोगे, मैं दोनों सेनाओं को ठीक से देखना चाहता हूँ, ठीक से समझना चाहता हूँ। ठीक से देखने का मतलब कि मैं इसको अच्छे से देख सकूं, अच्छे से समझ सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही किया, रथ को जो है सेनाओं के बीचों बीच ले गए। और जब अर्जुन के रथ को सेना के बीचों बीच ले गए तो वहां से दोनों सेनाएं दाएं बाएं हैं और अर्जुन ने दोनों सेनाओं को ठीक से देखा, निहारा। और जब सेना को ठीक से देखा, उसके बाद जो है अर्जुन की स्थिति, शारीरिक स्थिति भी बिगड़ गई, मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई, मन की दशा भी बिगड़ गई, गांडीव धनुष भी हाथ से छूट गया, ऐसी स्थिति बन गई। और अर्जुन युद्ध करने के लिए इनकार करने लग गया। ये कैसा योद्धा था, ये कैसा योद्धा है अर्जुन, जिसका इतना नाम इतिहास में हो गया, इतना योद्धा, इतना वीर, लेकिन ये जो है एक पल में ही युद्ध भूमि में जो है इनकार करने लग गया। ऐसा तो साधारण सैनिकों ने भी नहीं किया है। लेकिन कारण क्या था इसमें, इस कारण को समझते हैं। अर्जुन ने बिल्कुल इनकार कर दिया, नहीं प्रभु, जब सेना को देखा, ये कौन सी सेना थी ऐसी, ये क्या था, या बीच में उन्होंने क्या दृश्य में देखा, जो अर्जुन बिल्कुल इनकार करने लगा। अर्जुन ने बिल्कुल इनकार कर दिया, नहीं प्रभु, मैं नहीं कर पा रहा, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं, और मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, जैसे मुझे ज्वर आ गया है, मुझे बुखार आ गया है, ऐसी स्थिति, यानी कि बीमार ही हो गया अर्जुन, उसको जैसे कोई रोग हो गया है, ऐसी स्थिति अर्जुन की हो गई है। ऐसा उन्होंने क्या देख लिया, ऐसा उन्होंने क्या समझ लिया, वैसा क्या समझा अर्जुन ने। और ऐसे में जब अर्जुन की स्थिति ऐसे होगी, अर्जुन ने बिल्कुल इनकार कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह पर, यहां जहां अर्जुन एक रोग से ग्रस्त हो गया है, और इस रोग का जो नाम है वो मोह हुआ, अत्यधिक मोह। जब सामने देखी सेना, शारीरिक क्रम से देखा, ज्ञान की बुद्धि से नहीं देखा, तो अर्जुन को जो मोह जागृत हो गया, यानी ये कितना प्रबल शत्रु है, मोह जागृत हो गया। अच्छा, अब देखा इन दोनों सेनाओं में जो युद्ध होना है, वो युद्ध क्या था, ये दोनों सेनाएं कौन थी, इधर देखा उधर देखा, दोनों तरफ, जो कि अर्जुन जो है ऐसा मोह जागृत होने के बाद भी अपनी सेना में वापस उसी जगह पर खड़े हो गए और फिर युद्ध भी किया। यही बात समझने के लिए जो है अर्जुन को ये मोह जागृत हुआ, अंतिम ये शत्रु मोह जागृत हुआ, और ये मोह का जो फंदा था, ये भगवान श्री कृष्ण यानी कि सतगुरुदेव ने काटा है, और कोई इसको काट सकता नहीं है, ये ध्यान रखें। और भगवान सतगुरुदेव योगेश्वर कृष्ण ने ये मोह का फंदा अर्जुन का काटा, फिर अर्जुन तत्काल स्वस्थ हो गए, तत्काल स्वस्थ हो गए। तब उनके समझ में तुरंत आया क्यों हो, फिर उन्होंने देखा, फिर दोबारा देखा दोनों सेनाओं को, तो देखा अर्जुन ने क्या देखा
कि ये जो दोनों सेनाएं हैं, एक तरफ दैविक सेना है, देव सामग्री है, टोटली देव तत्व से सुसज्जित सेना है, अलौकिक सेना है जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। और एक तरफ आसुरी सेना है। दो सेनाएं थी, ये कौन सी? एक दैविक और एक आसुरी सेना। तब उनका मोह समाप्त हुआ कि ये तो आसुरी सेना है, इनको तो मारना ही मारना है। तब जाके अर्जुन ने जो है अपना गांडीव वापस उठाया और ये प्रभु ने यही ज्ञान अर्जुन को उस जगह पर दिया है। गीता का ज्ञान यही है कि हमें जो है अपने भीतर दोनों सेनाओं को देखना है, पहले तो समझना है, और जब हम समझ जाएंगे तो हमें युद्ध करना है। आसुरी सेना को हराना है और देव सेना को विजयी करना है। ये हमारी शाश्वत विजय है। तो ये महाभारत के युद्ध में जो दोनों सेनाएं थी, ये कौन सी थी? आसुरी और देव संपत्ति सेना। एक आसुरी सेना, एक देव संपत्ति सेना थी। हर हर महादेव। जानते रहें इसी तरह से आगे। संपूर्ण गीता का मैं इसी तरह से आपको व्याख्या करके बताती हूँ, जो आपके जीवन में सरलता और सूक्ष्म रूप में आप अपने जीवन में इसको ढाल सकें, अपने जीवन में इसको समझ सकें। हर हर महादेव।